गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। भगवान की सौगंध महारानी, मैं तो डर गई थी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। जे तिलक सुबह से नहीं आए और उनकी हालत के बारे में भी मालूम करो रूपा। मैं कहाँ बोली हूँ महारानी, क्या मालूम हुआ? बड़े उनके दुख बांटने में कामयाब हो गए हैं, सब उन्हें समझा रहे हैं। वैसे अब उनकी हालत काफ़ी ठीक है, कल शायद दरबार करेंगे। ओहो, और आज कमल ने मैंने खेद अंदाज में गर्दन हिलाई। अगर मुझसे मिले बगैर दरबार कर लिया रूपा तो उसका मकसद है कि मेरा जादू कच्चा है, उसने अजीब से अंदाज में कहा। मैं नहीं समझी महारानी। तू नहीं समझेगी रूपा। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बता कि तेरे पूरन कैसा है? घर में घुसा बैठा है हथियारा, बाहर ही नहीं निकलता। कहीं ये कच्चा आदमी साबित ना हो रूपा, राजकमल ने तशवीश से कहा और रूपा का चेहरा फक हो गया। मैं नहीं समझी महारानी। हमने गलत आदमी से तो काम नहीं ले लिया। अगर उसकी ये हालत है तो क्या वो राज खोल नहीं देगा? नहीं महारानी, वो बहुत कठोर है। जो पापी इतनी आसानी से सर काट ले वो कमज़ोर दिल नहीं हो सकता। फिर डरा हुआ क्यों है? डरा हुआ नहीं है, रात को तो शेर बन जाए है मुआ। रूपा बोली। ओहो, और राजकमल मुस्कुराते हुए उसे देखा। फिर बोली, उसे होशियार कर लेना रूपा। आप चिंता न करें राज दीदी, रूपा ने सुकून की सांस लेकर कहा। और राजकमल खामोश हो गई। उस गुफ्तगू के घंटे के बाद अचानक रूपा ने राजकमल को इतला दी कि जे तिलक उसी तरफ आ रहा है और राजकमल संभल गई और वो उठवाई खटवाई लेकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद जे तिलक अंदर दाखिल हो गया और रूपा उसे देखकर बाहर निकल गई और जे तिलक राजकमल के छप्पड़ खट के पास पहुंच गया। कमल, उसने मोहब्बत से पुकारा और राजकमल ने सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे देखा। संभलने की कोशिश करो राज, और तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? जे तिलक ने कहा। दिल पर बहुत बड़ी चोट पड़ी है तिलक। तुम सोचोगे कि यह कैसी औरत है जो मुझसे ज्यादा गम कर रही है, लेकिन तुम्हें क्या मालूम तिलक, मैं माता पिता के प्यार को तरसी हुई हूँ। राजकमल रोने लगी। स्वर्गवासी पिताजी वापस नहीं आ सकते और मैं तुम्हारे दिल में झांक रहा हूँ। अब तुम ही मेरी हमदर्द, मेरी गमगुसार हो। मुझे देखो, और पिताजी की मौत के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आन पड़ी हैं। भगवान तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी कराए, राजकमल ने कहा। मगर उसमें मुझे तुम्हारी हिम्मत की जरूरत होगी कमल, और तुम ही मेरी हिम्मत ना बंधाओगी तो और कौन बंधाएगा? उठो, मुंह हाथ धो। और चेहरा कैसा उतर गया है। मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हो जे, और तुम्हारे दुख का ख्याल करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सहारा ही तो अब मेरा जीवन है कमल। तुम्हारे प्रेम के सहारे मैं जीवन के कठिन रास्ते तय कर लूंगा, जे तिलक ने उसे अपनी आगोश में लेते हुए कहा। काफी देर की गुफ्तगू के बाद जे तिलक ने कमल को राजी कर लिया और उसने हाथ मुंह धोया, बाल संवारे, फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया। जे तिलक प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। फिर उसने कहा, पिताजी के हथियारे की तलाश में तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा कमल। मैं जी जान से हाजिर हूँ तिलक, और मैं अपने हाथों से उस पापी का कलेजा निकाल कर चबा जाऊंगी। मैं कल राज दरबार में कातिल की तलाश के लिए ऐलान करूंगा, अदक इनाम का ऐलान करूंगा। पिताजी का सर नहीं मिला। नहीं, जे तिलक ने दांत पीस कर कहा। हाय राम, क्या मेरे पिताजी का क्रियाक्रम बगैर गर्दन के कर दिया गया? मजबूरी थी राजकमल, लाश बिगड़ जाने का खतरा था तो सर तलाश नहीं कराया। खोजी चारों तरफ खोज लगा रहे हैं, सर जरूर मिल जाएगा। अभी तक कोई निशान नहीं मिला। अभी तक नहीं, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो राजकमल। मैं तैयार हूं तिलक, बताओ मुझे क्या करना है। सोचकर ऐसे लोगों के नाम बताओ जिन्हें हरियाणा तुम्हारे कब्जे से सख्त दुख पहुंचा हो। और राजकमल सोच में डूब गई। काफी देर वो कुछ न बोल सकी। तब जे तिलक ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल है। ये तुम दूसरे अंदाज में भी काफ़ी काम कर सकती हो। वो कैसे जे तिलक, मुझे समझाओ, और मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम बज़ाहिर एक शिकस्त खुर्दा रानी हो और उन लोगों को तुमसे हमदर्दी होगी
जिन्होंने मेरे पिताजी को कत्ल किया है। मेरी कमल, और तुम उनसे हमदर्दी करो और मालूम करो कि हत्यारा कौन है। कातल तुम्हारे सामने अपना भेद जरूर खोल देगा। तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैं ये काम करूंगी तिलक, तुम बेफिक्र रहो, मैं ये काम जरूर कर लूंगी। पिताजी के कातलों को तलाश करना बहुत ज़रूरी है राज। हम उनके कातल को सूली देकर ही उनकी आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। जय तिलक ने उदास लहजे में कहा और राज कमल उसे बाजुओं में भर लिया। दूसरे दिन जय तिलक ने दरबार किया और वो जोश में भरा हुआ था और उसने खौन खबार लहजे में कहा, महाराज आंसू चंद ने मैदान जंग में हरियाला जीता था और उनके बुज़दिल दुश्मन मैदान जंग में तो उनका कुछ ना बिगाड़ सके और उन्होंने पीछे से वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो क्या समझते हैं, क्या वो हमेशा छुपे रहेंगे? भगवान की सौगंध, मैं उन्हें उनकी चिता से उठा लाऊंगा और उन्हें उनके खानदान को ऐसी सजा दूंगा कि हरियाला वाले याद रखेंगे। सुनो हरियाला के लोगों, सुनो, अगर जय तिलक का दिल जीतना चाहते हो, अगर मनो शांति से रहना चाहते हो तो महाराज के कातलों का पता बता दो, वरना मेरे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी चलती रहेगी। मैं तुम्हारा दुश्मन रहूंगा। और सुनो, जिस शख्स ने महाराज के कातलों का खोज लगाया उसे दरबार में ओहदा दिया जाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, और उसे इतना खजाना दिया जाएगा कि वह छोटा मोटा राजा बन जाएगा। और मुझे मेरे बाप का कातल का पता चाहिए। पूरे हरियाला में जय तिलक के इस ऐलान से खौफ की लहर दौड़ गई। राजा आंसू चंद दर हकीकत एक चालाक इंसान था, बूढ़ा था, तजर्बेकार था, लेकिन वो ये बात दिल से तस्लीम करता था कि अगर पूरन लाल उसकी मदद ना करता और अगर वो राजकमल की बातों में आ जाता तो शायद उसे अपने तजर्बे समेत फना होना पड़ता। पूरन लाल बहरहाल एक सफाक आदमी था, लेकिन अब यह भी मुमकिन नहीं था कि एक ऐसे साजिशी इंसान को वो मंत्री बना देता। हाँ, पूरन लाल को उसकी खिदमात का भरपूर इनाम दिया जा सकता था और राजकमल को ख़त्म करने में पूरन लाल से उम्दा कोई बोहरा नहीं हो सकता था। वो एक बूढ़े माली के बेस में महल में ही मौजूद था और उसके प्रोग्राम में उसके मुतअद्दिद काम हो रहे थे। ये आदमी उसके पक्के भरोसे के थे। आंसू चंद जानता था कि अगर कोई उनकी बोटियां भी कर डाले तब भी उनके मुंह से कोई बात नहीं मालूम कर सकता। जिस माली की जगह आंसू चंद ने ली थी उसे गायब करके द्वारका पहुंचा दिया गया और अब किसी को शुबा नहीं हो सकता था कि माली के बेस में वदवा का राजा मौजूद है। आंसू चंद के आदमी उसे इतला देते रहते थे कि जय तिलक उसके कत्ल के सिलसिले में क्या कर रहा है और आंसू चंद के बेटे की मोहब्बत पर नाज था। वो जानता था कि जवान जय तिलक हसीन नागिन के फरेब का शिकार है, लेकिन वो ये भी जानता था कि जब उस नागिन का तिलस्म टूटेगा तो जय तिलक उससे बेपनाह नफरत करने लगेगा। ज़रूरत बस इस बात की थी कि उसका तिलस्म बड़ी चालाकी से तोड़ा जाए। सो आंसू चंद ने उसके बारे में खूब सोचकर एक फैसला कर लिया था और उसके आदमी उसके लिए काम कर रहे थे। आंसू चंद एक बहुत बड़ा ड्रामा करना चाहता था और उसने पूरन लाल से उस रात के एक बार भी मुलाकात नहीं की थी। वो अपने आदमियों के अलावा वो अपनी हैसियत किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन पूरन लाल को किसी हद तक एतमाद में रखना ज़रूरी था। चुनाचा उस रात उसने पूरन लाल से मुलाकात का फैसला कर लिया। उसके आदमी पूरन लाल के गिर्द चक्कर लगा रहे थे और फिर उसे इतला मिली कि पूरन लाल अपनी रिहाइश गाह में तनहा है। चुनाचा वो लंगड़ाता हवा उसकी रिहाइश गाह की तरफ चल पड़ा। उसके 4 आदमी चारों तरफ उसकी निगरानी कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वह पूरन लाल के ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ा था। उसे मालूम था कि रूपा पूरन लाल के पास आती है, लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब पूरन लाल के पास से वो जा चुकी थी और पूरन सोने की तैयारी कर रहा था। आंसू चंद ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से पूरन की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो पूरन लाल, आंसू चंद ने दबे दबे लहजे में कहा और पूरन लाल चौंक पड़ा और वह उसकी सरगोशी को पहचान गया था। दूसरे लम्हे उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन उस मैले कुचले बूढ़े को देखकर वह चौंक पड़ा। कौन हो तुम? और उसने करख्त लहजे में कहा। आंसू चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गोया मेरा बहरूप मुकम्मल है पूरन लाल महाराज। और पूरन लाल की आंखें हैरत से फैल गईं। सुनाओ पूरन कैसी गुजरी? आंसू चंद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। पूरन लाल ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। सूली पर लटका हुआ हूँ महाराज। राजकुमार के आदमी चारों तरफ कातल का निशान तलाश करते फिर रहे हैं। अगर भेद खुल गया तो सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। भेद खुलेगा ही कैसे पूरन लाल? आंसू चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। दीवारों से भी डर लगता है महाराज।
डरना छोड़ दो, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बाल बीका ना होगा। हिम्मत से काम लो। और रूपा से कोई बात मालूम हुई? नहीं महाराज, कोई खास बात नहीं, सिवाय इसके कि राजकमल आपकी मौत से बहुत उदास है। राजकमल? और बूढ़े आंसू चंद ने दांत पीसते हुए कहा, ये चालाक औरत भी क्या याद करेगी कि किसी से पाला पड़ा था, और मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था कि पूरनलाल को तुम सुकून से रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई खतरा भी हुआ तो मेरे आदमी तुम्हारी सहायता करेंगे। धन्यवाद महाराज। और बस मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया था। अब मैं चलता हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं महाराज? बस देखते रहो पूरनलाल, तुम्हारी राजकमल अगर चारों शाने चित ना नजर आए तो मेरा नाम आंसू चंद नहीं। मैं जानता हूँ महाराज, ऐसा ही होगा, पूरनलाल ने कहा, और आंसू चंद उसे तसल्लियां देता हुआ बाहर निकल गया। और उसके आदमियों ने उसे बताया था कि मैदान साफ है। ग्रंथु महाराज की किस्मत में तो भगवान ने ऐश ही ऐश लिख दिए थे। अब तो उन्हें गुरु महाराज की भी परवाह नहीं थी। वो नशे में डूबे भगवान के चरणों में पड़े रहते। हर रात कोई ना कोई नारी उनके पहलू में होती। उन्होंने बहुत सी पाल रखी थी जो उनके तकद्दस का एहतराम करती और उनकी गोद में आकर भगवान से और करीब हो जाती थीं। चुनाचा जब द्वारका ने हरियाला पर चढ़ाई की तो उनकी आगोश में खेलते हुए एक दासी ने उन्हें जंग की इतला दी। होने दो सुंदरी, हमें उसे क्या, और उसका अंजाम क्या होगा महाराज? जो होगा सामने आ जाएगा। भगवान के भेद पहले से जाहिर नहीं करते, ना उनके बारे में पूछना चाहिए। ग्रंथु महाराज ने जवाब दिया और दासी खामोश हो गई। फिर जब ग्रंथु महाराज का द्वारका की फतह की खबर मिली तो उन्होंने ठंडी सांस लेकर पूछा, राजकमल क्या कर रही है? वो गिरफ्तार हो गई है महाराज। ठीक है, उसके भाग में यही लिखा था। ग्रंथु महाराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए वह सोच में डूब गए थे। अगर राजकमल का इख्तियार खत्म हो गया तो अब उनका क्या बनेगा? और फिर उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज फंस ही गए होंगे, वरना उन्हें शिकस्त देना आसान काम तो नहीं है। रहे वो तो साधुओं को कौन परेशान करता है? मुमकिन है कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हों, मगर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अगर महाराज ने उनकी ज़रूरत नहीं महसूस की होगी, वरना उनसे मशवरा ज़रूर करते। बहरहाल जब तक उन्हें कोई ना छेड़े, उन्हें क्या पड़ी है कि दूसरों के फड्डे में टांग उड़ाते फिरें। वक़्त गुजरते रहे और कुछ इतलाआत ग्रंथु महाराज के कानों में भी पहुंच जाती, लेकिन उन्हें उनकी परवाह नहीं थी और उनका काम बखैर अफियत चल रहा था। इस वक्त भी सावित्री उनके पहलू में थी और छोटे से कद की ये नर्मोगदास लड़की उन्हें बहुत पसंद थी। सावित्री शादीशुदा थी, लेकिन उसकी औलाद नहीं हुई थी। चुनाचा वो राज मंदिर में दुआ मांगने आई थी कि महाराज की निगाह उस पर पड़ गई। सांवली सलोनी लड़की महाराज को पसंद आ गई। वो बतौर खास उसके पास पहुंचे और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी देवी। कल दोपहर के समय चंदन और फूल लेकर मंदिर आ जाना। और सावित्री खुशी से झूम उठी थी। भला ग्रंथु महाराज जैसे महान साधु कोई बात कहें और पूरी ना हो। और दूसरे दिन ठीक दोपहर में सावित्री मंदिर पहुंच गई। महाराज उसके इंतजार में थे। तू आ गई देवी? हाँ महाराज। सावित्री ने बदन में फूंके मारते हुए कहा, गर्मी बहुत है, अंदर आ जा। गुरु महाराज ने कहा और सावित्री अकीदत से अंदर चली गई। ग्रंथु महाराज उसे लिए हुए कमरे में पहुंच गए, जहां गणेश गिरधारी का बुत मौजूद था। और ये बुत एक दीवार में निसब था और दीवार पीछे से खोखली थी और एक दूसरे कमरे से यहाँ झांका जा सकता था। ये फूल गणेश गिरधारी के चरण में डाल दे और ये चंदन अपने बदन पर मार ले। जब तेरा बदन चंदन से महक उठे तो गणेश गिरधारी से अपनी मनोकामना कह देना और हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। ग्रंथु महाराज बाहर निकल गए। सावित्री सोचती रह गई और फिर वह चौंक पड़ी। महान साधु ने जो कुछ बताया था वही ठीक होगा। और दूसरे लम्हे उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर उसने साड़ी के बल खोल दिए, ब्लाउज उतार दिया। और उस तन्हाई में भी उसे शर्म लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे गणेश जी उसे देख रहे हों। लेकिन महान देवताओं से क्या पर्दा। और उसने साथ लाए हुए फूल गणेश के जी के चरणों में डाल दिए और फिर चंदन की प्याली में उंगलियां डालकर अपने बदन पर मलने लगी। ग्रंथु महाराज गणेश जी की आंखों से अंदर झांक रहे थे। सावित्री का सांवला बदन देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। गजब की हसीन लड़की थी, उनका इंतखाब दुरुस्त था। और फिर उन्होंने बड़े गौर से सावित्री की आवाज़ सुनी, हे भगवान, मेरी शादी को 5 साल बीत गए पर मेरी गोद अभी तक खाली है। हे भगवान, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है, मेरी एक मनोकामना पूरी कर दे। हे भगवान, हे भगवान, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी सुंदरी, ग्रंथु महाराज ने दिल ही दिल में कहा। और फिर वह अपनी जगह से हटकर उस हाल में आ गए
जहाँ कृष्ण भगवान का बुत रखा हुआ था, और वह कृष्ण भगवान के चरणों में बैठ गए और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उन्हें यकीन था कि अब सावित्री बाहर आ रही होगी, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कदमों की छाप सुनी। सावित्री के बदन से चंदन की महक उठ रही थी। ग्रंथु महाराज उसी तरह आंखें बंद किए बैठे रहे। तब काफी देर के बाद सावित्री की आवाज उभरी, महाराज। और ग्रंथु महाराज ने आंखें खोल दी। हम तेरे लिए ही भगवान से ध्यान लगाए हुए थे, देवी बैठ जा, हम तुझसे कुछ बातें करेंगे। और सावित्री बैठ गई। ग्रंथु महाराज उसे गौर से देख रहे थे। फिर वो बोले, तेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं देवी। हाँ महाराज, सावित्री ने हैरत से कहा। और तेरी गोद हरी नहीं हुई, महाराज ने कहा। और सावित्री के चेहरे पर शदीद हैरत फैल गई। और ऐसे ज्ञानी महाराज उसने उससे पहले नहीं देखे थे। तूने गणेश गिरधारी से यही प्रार्थना की है ना? हाँ महाराज, सावित्री ने अकीदत से कहा। सुंदरी, हम तेरे लिए गमज़दा हैं। क्यों महाराज? सावित्री ने उम्मीद और बेहम के अंदाज में पूछा। तेरे घर वाले का क्या नाम है? सुखलाल महाराज। तुम दोनों का एक सितारा है सुखलाल। सावित्री, और दोनों के भाग में औलाद नहीं। महाराज, ये सितारों की बात है सावित्री, और हम उसे कैसे बदल सकते हैं? कोई उपाय करें महाराज, कोई उपाय करें, मैं औलाद के बिना मर जाऊंगी। सावित्री ने रोते हुए कहा। उपाय हो सकता है सावित्री, मुझे बताए महाराज, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सोच ले सुंदरी, तू ना कर सकेगी, मैं सब कुछ करूँगी महाराज, मैं औलाद की दीवानी हूँ। लेकिन सुखलाल से तेरे यहाँ औलाद ना होगी। ग्रंथु महाराज की आवाज़ ने गजदार होकर कहा। महाराज, और बोल, क्या तू अपनी औलाद की खातिर अपने पति को छोड़ सकती है? ये कैसे हो सकता है महाराज? सावित्री ने दहशत ज़दा होकर कहा। और भी कुछ हो सकता है, मुझे बताइए महाराज, मुझे बताइए। तेरा किसी और से प्रेम है ऐसा जो तेरे मन को भाता हो, और तू उससे औलाद हासिल कर ले। सावित्री के चेहरे पर शर्म के आसार फैल गए और उसका सांस फूलने लगा। और फिर उसने बमुश्किल कहा, किसी से नहीं महाराज, हम जानते हैं। और सुन ले, अगर तूने ऐसा किया भी तो तू बदनाम हो जाएगी और तुझे बदनाम कर देगा। और फिर मैं क्या करूं महाराज, आप ही बताइए। हम तेरे लिए अपना मान तोड़ सकते हैं सुंदरी, हम तेरे लिए अपना मान तोड़ देंगे। हमें तुझसे हमदर्दी है, और फिर हम तो मनुष्य के काम आने के लिए ही संसार में आते हैं, हमारे साथ आ। और ग्रंथु महाराज उसे लिए हुए अपनी ऐश गाह में दाखिल हो गए। और फिर उन्होंने अपना मान तोड़ दिया, और सावित्री ने अपना धर्म तोड़ दिया। औलाद के लिए उसने बूढ़े साधु को कबूल कर लिया था। ग्रंथु महाराज ने उसे कहा कि उसे 40 दफ़ा उनके पास आना होगा, और वह जब भी बेहतर समझेंगे उसे औलाद से नवाज देंगे। चुनाचा उस रात भी सावित्री उनके पहलू में थी। औलाद की ख्वाहिश ने अच्छे बुरे की तमीज़ मिटा दी थी। ग्रंथु महाराज उसे खूब लूट रहे थे। फिर जब उनका दिल भर गया तो उन्होंने उसे जाने की इजाज़त दे दी, और वह सावित्री को दरवाजे तक छोड़ने आए। और फिर वह दरवाज़ा बंद करके पलट पड़े। जिस वक्त हाल से गुजर रहे थे तो अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, ग्रंथु। आवाज़ बेहद साफ थी और ग्रंथु महाराज चौंक पड़े। उन्होंने हैरत से चारों तरफ देखा। मैं हरबाल हूँ ग्रंथु, आवाज़ ने कहा। और ग्रंथु महाराज ने फटी फटी निगाहों से दूर कोने में रखे हुए हर बहाल मुहारपुर के मुजस्मे को देखा। लेकिन मुजस्मा कैसे बोल सकता है? मेरे पास आ ग्रंथु, हरबाल की आवाज़ सुनाई दी, और ग्रंथु महाराज की गगी बंद गई। उन्होंने एक तवील अरसा जंगलों में गुजारा था, वीराने में रहे थे, लेकिन इससे कबल ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ था। और उनके कदम जम गए। मेरे पास आ ग्रंथु, हरबाल ने फिर कहा। और इस बार उसके हाथ पांव भी हिले, और फिर उसके कदम उठे, और वह खुद ग्रंथु महाराज की तरफ आने लगा। हरे राम, हरे शंकर, हरे राम। ग्रंथु महाराज खौफ से कांपने लगे। डरने की जरूरत नहीं है ग्रंथु, संसार में मनुष्य रहते हैं, देवता नहीं, और मनुष्य भूल ही करते हैं। अगर वह देवता होते तो कभी भी भूल ना करते। हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम। ग्रंथु महाराज के मुंह से और कोई आवाज़ ना निकल सकी। तू साधु नहीं है ग्रंथु, तू त्यागी नहीं है, वरना तुझे मालूम होता कि हर 12 साल के बाद 40 दिन के लिए हर बार मनुष्य के रूप में देवता से ये बात कह रहा है ग्रंथु। और क्या तू इसी तरह हमसे कुछ हासिल करेगा महाराज? और ग्रंथु महाराज सजदा रेत हो गए। बता, भानुमति कैसे मरी? और ग्रंथु ने रानी भानुमति की मौत की पूरी तफसील बता दी। और महाराज हरबाल बहुत गौर से सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, और रानी रतन कौर, और वो भी उसी की चाल थी। हमें मालूम है, पर तू बता। और ग्रंथु महाराज ने शुरू से लेकर आखिर तक रतन कौर के बारे में भी तफसील बता दी। हरबाल की आंखें सुर्ख हो गई थीं। और तू जानता है ग्रंथु कि प्रणाम लाल भी उसी के साजिश से मरा। मुझे मालूम है महाराज। प्रताप दयाल भी और उसका खानदान भी। हाँ महाराज। ठीक है ग्रंथु, मगर तू कब तक उसके हाथों का खिलौना बना रहेगा?
हम तुझे एक जाप बताएंगे और उसके बाद तेरी आंखों में ऐसी ताकत पैदा हो जाएगी कि जिसकी तरफ देखेगा वो तेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा। महाराज महाराज हरबाल कीजिए। ग्रंथु महाराज ने खुश होकर कहा और हरबाल ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जेतल की अजीब सी कफियत थी। आंसू चंद की अचानक मौत ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था और वह हर वक्त परेशान रहने लगा। हरियाला और द्वारका के सारे मामलात भी उसे ही संभालने होते और ऊपर से बाप की मौत का गम और फिर एक और गम भी पैदा हो गया था। वो था राजकमल के इंतजार का गम। उसने सोचा था कि अब बहुत जल्द राजकमल उसकी आगोश में आ जाएगी और वह अपनी प्रेमिका को पा लेगा, लेकिन आंसू चंद की मौत इतनी मामूली नहीं थी कि वो उसे नज़रअंदाज कर देता। उसे काफ़ी दिन तक इन रुकना पड़ेगा, वरना दुनिया क्या कहेगी। अव्वल तो वह जानता था कि राजकमल से शादी के ऐलान पर ही बड़े हंगामे होंगे। सोचने वाले ना जाने किस किस अंदाज में सोचेंगे। और अब तो आंसू चंद भी नहीं है जो हालात को संभाल सके और लोगों को जवाब दे सके। अब तो खुद ही उसे जवाबदेही करना होगी। लेकिन वो वक्त भी आए जब वो उलझनों से निजात हासिल करके राजकमल को अपना ले। दरबार के बहुत से काम होते थे, उन्हीं से वक्त निकालकर वो राजकमल से भी मिलता था। और अब तो राजकमल की आंखों में भी एक दबी दबी सी शिकायत होती थी और उसने दबी दबी जुबान से आध दफ़ा अजहार भी किया था। लेकिन अभी तो महाराज के कातलों का भी कोई निशान नहीं मिल सका था। आज भी रात राज ने उससे बात की थी और वो बाग में हाउस के पास एक दूसरे से मिले थे। मेरे भाग ही खराब है तिलक। और राजकमल ने उदासी से कहा, क्यों राज? खुद मेरे भाग भी परेशान हैं और अब तो मेरी नहुसत भी तुम तक पहुंच गई। ऐसा न कहो राज। जे तिलक ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। मैं नहीं, समय कह रहा है तिलक। समय क्या कह रहा है? पिताजी की मौत का वाकया वो उनके दुश्मनों का काम है राज, और उसमें तुम्हारा क्या कसूर? उनके दुश्मन भी न जाने कौन से बिल में जाट बैठे हैं और उनका पता जरूर चल जाएगा राज। और उस वक्त तक, उस समय तक मेरा तिलक, मेरे अपने तिलक और अपने तिलक से अब मैं दूर नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ राज, कुछ और सब्र कर लो। मैं शर्मिंदा हूँ तिलक, तुम्हारा गम भी नहीं बांट सकती और तुम्हें परेशान भी करती हूँ। राजकमल ने शर्मिंदगी से कहा और जे तिलक ने उसे अपने गोश में भर लिया। और उस वक्त भी वो उसी गुफ्तगू के बारे में सोच रहा था। काफ़ी रात बीत चुकी थी और फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। शमादानों में शमें रोशन थी। जे तिलक भी अपने छप्पड़ खाट पर उदास लेटा था कि अचानक उसने महसूस किया कि एक तरफ की शमें खुद ब खुद बुझ गईं। उसने चौंक कर गर्दन घुमाई और सारी शमें गुल हो गई थी। अलबत्ता दूसरे शमःदान रोशन थे और तब उसे किसी की चाह महसूस हुई और दूसरे लम्हे उसने तलवार निकाल ली। जे तिलक, एक लरजती हुई आवाज़ निकली और जे तिलक के हाथ से तलवार छूट गई। पिताजी, और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली और उसे अपनी बदली हुई आवाज़ का एहसास न था। लेकिन उसके कानों ने जो आवाज़ सुनी थी वो आंसू चंद ही की थी और वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। जे तिलक, आंसू चंद की आवाज़ फिर उभरी। पिताजी, तुम कहाँ हो पिताजी? जे तिलक पागलों की तरह चीखा। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ मेरे बच्चे, अपनी जगह बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मेरी आत्मा तुमसे दूर नहीं है मेरे जे तिलक। और पिताजी, भगवान के लिए मेरे सामने आइए, मेरे सामने आइए। पिताजी, जे तिलक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता तिलक मेरे लाल, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर कर सकता हूँ। भगवान के लिए मेरी सहायता करें पिताजी, मैं आपके बिना अधमरा हो गया हूँ। तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चे, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। मैं हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। आपको किसने मुझसे जुदा कर दिया पिताजी? आपको किसने मार दिया है? मुझे बताइए, मैं उसके खून का प्यासा हूँ। ये ना मालूम करो जे तिलक, ये मालूम करके तुम्हें खुशी ना होगी। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी खुशियों को लूटना मेरा काम नहीं। मैं तो संसार की तमाम खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं आपके कातलों से बदला लिए बगैर शांति नहीं पा सकता पिताजी, भगवान के लिए। ना पूछो मेरे बच्चे, मुमकिन है कि वह तुम्हारी कोई अजीज हस्ती हो और मुझे आपसे ज़्यादा अजीज कोई नहीं पिताजी। भगवान के लिए उसका नाम बता दें। मुमकिन है कि वह तुम्हारी माँ हो। पिताजी, ये कैसे मुमकिन है पिताजी? अगर मुमकिन हो जे तिलक तो मगर पिताजी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। माता जी ने तुम्हें क्यों मरवा दिया? मैंने एक मिसाल दी थी, वो पतिव्रता तो खुद मेरे गांव में पागल हो गई है। अगर मेरी माँ ने तुम्हें कत्ल किया है पिताजी, तो मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता। हाँ, उसके दिल को दुख पहुँचाने के लिए मैं उसकी आंखों के सामने अपने सीने में खंजर मार कर मार जाऊँगा और बस मैं उसे यही सज़ा दे सकता हूँ पिताजी। भगवान के लिए मुझे बताइए कि वो कौन है? कौन है? वो तुम्हारी माँ नहीं है पगले।
वो अगर माँ नहीं है पिताजी, तो फिर संसार की कोई भी हस्ती हो, भगवान की सौगंध, मैं उससे बदला लूंगा और मैं उससे आपकी मौत का बदला लूंगा, जय तिलक ने जोश से कहा। ये वो हस्ती है जय तिलक, और जिसने तुम्हारी बहन को मौत के घाट उतारा था। रतन कौर, प्रणाम लाल, मगर वो तो मर चुका है। प्रणाम लाल तुम्हारी बहन का कातिल नहीं था, तो फिर कौन है पिताजी? धीरज से काम लो, धीरज से काम लो जय तिलक। अगर तुम उसके बारे में मालूम ही करना चाहते हो तो राजमंदिर जाओ। राजमंदिर, जय तिलक ने हैरत से कहा। हाँ, राजमंदिर में एक साधु ग्रंथु रहता है और वो उसका काम में तुम्हारी मदद कर सकता है। मगर ठहरो, संसार के ऊंच नीच से आगाह करना मेरा काम है और वो तुम्हें आसानी से सब कुछ नहीं बताएगा। तुम्हें उसके साथ सख्ती बरतना होगी, उसे लालच देना होगा। अगर वो तुम्हारी मदद पर आमादा हो जाए, अगर वो सच बोल दे, तो वो हस्ती तुम्हारे सामने आ सकती है। ग्रंथु महाराज, मैं अभी उसके पास जाऊंगा, अभी नहीं, कल शाम को, और पूजा के बहाने। मगर गौर से सुनो, अगर तुमने किसी के सामने अपने सीने से ये राज निकाल दिया तो जय तिलक, फिर तुम्हारे ऊपर तबाही आएगी और उस राज को अपने दिल में छुपा कर रखना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। मगर मैं कल का दिन कैसे गुजारूंगा? मैं कल का इंतजार कैसे करूंगा? सुकून से, इत्मीनान से। अगर तुमने शांति से काम ना लिया तो फिर नुकसान उठाओगे। मगर मैं आपको कहाँ पाऊंगा पिताजी, मैं आपको कहाँ पाऊंगा? जय तिलक ने रोते हुए कहा, लेकिन उसके बाद आंसू चंद की आवाज सुनाई न दी। पिताजी, पिताजी, जय तिलक चीखा और फिर उसने कमरे का एक एक कोना छान मारा, लेकिन आंसू चंद का कोई निशान नहीं था और जय तिलक माही बे आप की तरह तड़पता रहा। ग्रंथु महाराज हरबाल के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और हरबाल उन्हें जाप बता रहा था। ग्रंथु महाराज बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन अचानक हरबाल खामोश हो गया। आगे महाराज, ग्रंथु ने कहा, ठहर जा ग्रंथु, इस जाप की कुछ दक्षिणा देनी होती है। हम तेरे माथे पर दज्जाल देख रहे हैं और यह दज्जाल तुझे हलाक भी कर सकता है महाराज। और ग्रंथु महाराज बुखलाकर बोले, दज्जाल बड़ा कठोर है, नहीं टलेगा और उसने तेरे माथे पर अंधेरा कर दिया है, हरबाल ने कहा। और ग्रंथु घबराकर अपनी पेशानी को टटोलने लगा। ऐसे नहीं टलेगा, ये तेरे ऊपर मुसीबत जरूर लाएगा और तुझे कठिनाई भोगनी होंगी ग्रंथु। लेकिन उसके जाल से निकलने की एक ही तरकीब है, सिर्फ एक तरकीब। और वो क्या है हरबाल महाराज? सच से काम लेना, बिल्कुल सच बोलना। झूठ तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। बस जा, बाकी जाप कल, आज कुछ नहीं और मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कर। क्या मुझे यह नहीं मालूम हो सकता कि ये कठिनाई कैसी होंगी? नहीं, समय से पहले कोई बात नहीं मालूम होगी। बस अब जा। और ग्रंथु महाराज सर झुकाए हुए निकल गए, लेकिन उनकी परेशानियों का कोई ठिकाना नहीं था। जय तिलक के लिए दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। आज उसने राजकमल के भी दर्शन नहीं किए थे और उसका दिल तड़प रहा था, मगर वो मजबूर था। वो पहले बाप और अपने बहन की मौत का राज मालूम करना चाहता था और उसके बाद ही कोई और काम करने के काबिल हो सकता था। चुनाचा शाम होते ही उसने पूजा के इंतजामात किए और खामोशी से राजमहल के अंदर बने हुए मंदिर की तरफ चल पड़ा। दूसरे लोगों ने उसके साथ जाने की कोशिश की तो उसने उन्हें रोक दिया। हाँ, 4 सिपाहियों को उसने मंदिर के दरवाजे पर तैनात कर दिया था। ये उसके खास सिपाही थे। राजमंदिर भी खामोशी से दाखिल हुआ था। ग्रंथु महाराज उस वक्त कृष्ण भगवान के चरणों में बैठे हुए थे। जय तिलक खामोशी से उनके पीछे जा खड़ा हुआ। ग्रंथु महाराज चौंक कर पलटे और उन्होंने खश्मगी निगाहों से जय तिलक को देखा और फिर तुरश लहजे में बोले, यह पूजा का वक्त नहीं है, वापस जा। मैं आपके पास आया हूँ महाराज और कोई काम नहीं होगा, चला जा, इस वक्त चला जा। काम तो होगा महाराज, जय तिलक ने होंठ भींचते हुए कहा। अजीब ढीठ आदमी है, साधु संतों से रोब की बात करता है। तू है कौन? मेरा नाम जय तिलक है महाराज। ठीक है, मैं समय। और ग्रंथु महाराज के अल्फाज होंठों में ही अटक गए। बहरहाल उन्होंने जय तिलक का नाम सुना था। चुनाचा वह कुछ परेशानी से बोले, क्या नाम बताया तूने? जय तिलक। और ग्रंथु महाराज उसे परेशानी से देखने लगे। आदमी शान वाला था, ताहम उन्होंने तसल्ली के लिए पूछा, जय तिलक राजा का नाम भी है। मैं वही हूँ ग्रंथु महाराज, जय तिलक ने कहा। और ग्रंथु महाराज के हवास गुम हो गए। वो घबराकर खड़े हो गए और उन्होंने बौखलाए हुए लहजे में कहा, जय तिलक महाराज, साधु संतों को ये तौर अच्छे नहीं होते महाराज। ये भगवान का मंदिर है, यहाँ किसी के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जय तिलक ने भारी आवाज में कहा, बहुत से लोग परेशान करने भी आ जाते हैं राजकुमार, और जय तिलक उन मनोकामनाएं मुझे परेशान कर देती हैं।
मैं भी एक खास काम से आपके पास आया हूं महाराज, जय तिलक ने भारी आवाज में कहा। क्या काम है राजा तिलक? साधु को अपने दरबार बुला लिया होता। मैं खुद चलकर आ गया हूं और यहीं तुमसे बात कर लूंगा, जय तिलक ने आहिस्ता से कहा। तो आओ, और साधु की कुटिया आपके काबिल तो नहीं, मगर साधु स्वागत के लिए हाजिर है। आओ पधारो, ग्रंथु महाराज ने आगे बढ़ते हुए कहा। जय तिलक बूढ़ा साधु के पीछे पीछे चल रहा था और ग्रंथु जी के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि महाराजा को उससे क्या काम आन पड़ा है। बहरहाल वो अपनी रिहायशगाह में आ गया और फिर उसने बड़े एहतराम से जय तिलक को बिठाया। साधु से क्या काम आ पड़ा है महाराज? जय तिलक गौर से उसे देख रहा था और उसकी आंखों में मशालें जल रही थी। वो ग्रंथु महाराज की जुबान खुलवाने के लिए कुछ करने को तैयार था। मैंने आज तक किसी साधु, किसी मन्नत का अपमान नहीं किया है महाराज। आपके साथ भी बहुत नरमी से पेश आना चाहता हूं, पर उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? ग्रंथु महाराज ने पूछा। आपको सब कुछ साफ साफ बताना होगा। राजा के सामने मैं कैसे झूठ बोलूंगा? ग्रंथु महाराज ने कहा। लेकिन उनके कानों में हरबाल के अल्फाज भी गूंजने लगे थे। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आप राजकुमार और अब राजा हैं, और इसके अलावा भी मैं कुछ हूं ग्रंथु महाराज। मैं नहीं समझा, ग्रंथु जी ने कहा। मैं आंसू चंद स्वर्गवासी का बेटा और रतन कौर का भाई भी हूँ। मुझे मालूम है राजकुमार, आंसू चंद को हलाक कर दिया गया है। हाँ, मैंने सुना था, और अपने महाराज के लिए मेरा मन रोया था, और मेरी बहन को भी हलाक कर दिया गया था महाराज। मगर प्रणाम लाल अब संसार में कहाँ? प्रणाम लाल मेरी बहन का कातिल नहीं था, जय तिलक ने ग्रंथु महाराज की आंखों में देखते हुए कहा। क्या कह रहे हो महाराज? मेरा मतलब है कि राजकुमार। ग्रंथु महाराज का चेहरा उतर गया। हरबाल ने झूठ बोलने को मना किया था, मगर ऐसी बात कैसे कही जा सकती थी जिसमें अपनी ही जान का खतरा हो? मैं कह चुका हूं कि मुझे अपमान पर मजबूर मत करो। सिर्फ हकीकत है और मैं जल्दी से जल्दी हकीकत से वाकिफ होना चाहता हूं, जय तिलक ने खौफनाक लहजे में कहा। मगर दुनिया जानती है कि प्रणाम लाल, दुनिया कुछ और जानती है, और दुनिया वो नहीं जानती महाराज जो आप जानते हैं, जय तिलक ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता जय तिलक, और ये भगवान का घर है, और तो तुम यहाँ। तुम्हें बताना होगा ग्रंथु जी। जय तिलक ने दांत पीस कर खंजर निकाल लिया और ग्रंथु महाराज की आंखों में अंधेरा छा गया। जय तिलक धीरज रख। भगवान के घर में खून बहाने आए हो और तुम्हें लाज नहीं आएगी। भगवान के घर में यह अपनाए अच्छा नहीं। मैं पागल हूँ ग्रंथि जी, और मुझे मेरी बात का जवाब मिलना चाहिए। कहता हूँ जवाब दो, मगर ठहरो, तुम ठीक ही कहते हो, जय तिलक ने कहा। और फिर उसने ग्रंथु महाराज की गर्दन पकड़ी और उन्हें बाहर निकाल लाया, और बाहर उसके सिपाही खड़े थे, और उसने ग्रंथु महाराज को सिपाहियों के हवाले कर दिया। साधु महाराज को मेरे महल में ले चलो, लेकिन बाग के रास्ते इन्हें चादर में लपेट लो और उनके मुंह में कपड़ा ठोंस दो, ताकि इनको कोई ना देखे और ना इनकी आवाज सुने। मैं चल रहा हूँ महाराज, मैं खामोशी से चल रहा हूँ, ग्रंथु महाराज ने घबराए हुए अंदाज में कहा। वही करो जो मैं कर रहा हूँ, जय तिलक ने गुराते हुए कहा, और ग्रंथु महाराज के ऊपर चादर डाल दी गई। सिपाहियों ने उनका मुंह बंद कर दिया और उन्हें कंधे पर लाद कर ले चले। थोड़ी देर के बाद वह महल के अंदरूनी कमरे में थे। ग्रंथु महाराज की हालत खराब थी और उन्होंने सहमी हुई निगाहों से जय तिलक की तरफ देखा और सर झुका लिया। अब बताओ ग्रंथु महाराज, ये भगवान का घर नहीं है। जय तिलक, मैं बेमौत मारा जाऊंगा, वो बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे सामने उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं देखूंगा कि वो कितना खतरनाक है। वो बहुत साजिशी है और उसका कांटा पानी नहीं मांगता। अभी आप होश में नहीं आए हैं महाराज। चलो ग्रंथु महाराज को बांध लो और उनके बदन पर इतने कौड़े लगाओ कि उनकी खाल बदन छोड़ दे। हरे राम हरे कृष्ण। ठहरो राजकुमार ठहरो, अगर भगवान की यही इच्छा है तो मैं सब कुछ बता दूंगा। ग्रंथु महाराज हाँफते हुए बोले, बताओ रतन कौर का कातिल कौन है? जय तिलक ने कहा, और उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थीं। राजकमल, ग्रंथु महाराज ने गहरा सांस लेकर कहा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन दूसरी लम्हे जय तिलक का उल्टा हाथ ग्रंथु महाराज के मुंह पर पड़ा और ग्रंथु महाराज का ऊपरी होंठ फट गया था। जलील साधु, क्या तू जिंदगी से उकता गया है? मैंने रतन कौर का कातिल कौन है, मैंने ये पूछा है। राजकमल, रानी राजकमल, और क्या तुम्हारे कान सुनते नहीं हैं? राजा जय तिलक, ग्रंथु महाराज ने सख्त लहजे में कहा। क्या बक रहे हो ग्रंथु महाराज? तुमने हजारों साल पुरानी नागन देखी है जो हर रूप धार लेती है। नहीं देखी तो राजकमल को देख लो, और ये वो नागन है जिसके कांटे का मंत्र नहीं है। मैं उससे डरता हूं महाराज जय तिलक, लेकिन आज तुमने मेरी जुबान खुलवा दी है तो बैठ जाओ, तफसील से सुनो, बैठ जाओ।
तिलक जी, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ कि उस तरफ आग का अलाव है और दूसरी तरफ ठाठे मारता हुआ समंदर। मौत दोनों तरफ है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर राजकमल की कथा सुन लो राजकुमार, और सुनो कि मैं एक शुभद झूठ नहीं है। सुनो, मैं एक जंगल के एक धर्मशाला में राम राम जपता था कि रानी भानुमति मेरे पास आई और वह अपनी सौकर राजकमल से जलती थी, जिसने प्रणाम लाल पर काबू पा लिया था और उसने मेरी मदद मांगी और मैं उसके कहने से यहाँ आ गया। लेकिन जब मैंने राजकमल को देखा और जब मैं उसके सामने आया तो मेरे प्राण निकल गए। वो राक्षस और उसके कांटे का कोई मंत्र नहीं है और उसने मुझे काबू में कर लिया। भानुमति मारी गई और फिर रतन कौर, और उसने रतन कौर के खिलाफ गहरी साजिश की थी। ग्रंथु महाराज ने रतन कौर की मौत की कहानी तफसील से सुनाई और उसके बाद उसने प्रकाश दयाल और प्रणाम लाल की मौत की तफसील सुनाई और आखिर में कहा, मैं नहीं जानता जय तिलक महाराज, मैं नहीं जानता कि तुमसे वो क्या चाहती है, लेकिन वो बूढ़े और तजर्बेकार महाराज आंसू चंद की तरफ से फिक्रमंद थी। वो जानती थी कि उनके जीवन पर तुम पर हुकूमत मुश्किल है, चुनाचा वो उनकी फिक्र में लगी हुई थी और उसके सिवा आंसू चंद को कौन मरवा सकता है। जय तिलक की आंखों की बेनाई रुखसत हो गई थी और उसकी निगाहों में गुंजानदार दायरे रक्स कर रहे थे और उसकी सोचने समझने की कुव्वत सलब हो गई थी। तकरीबन 15 मिनट तक वह पागलों की तरह बैठा खिला में आंखें फाड़ता रहा और उसके दिल की बुरी हालत थी और उसके पूरे वजूद में जलजला आ गया था।